इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जमीन जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एक ऐसी जगह जहां के खेत पूरे देश का पेट पालते हैं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का गढ़ माना जाता है। लेकिन यही जमीन आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। नदियां सूख चुकी हैं, उपजाऊ जमीन लाल धूल में बदल गई है और 1200 साल का सबसे भयानक सूखा उसकी पहचान बन गया है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस तबाही का सोल्यूशन समंदर के लिमिटलेस खारे पानी में छिपा है। एक ऐसा प्लान जिसके तहत समंदर से बिलियंस ऑफ लीटर्स पानी खींचकर उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीन के अंदर लाया जा रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया की हकीकत है। कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से एक मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। आइए देखिए इंसानी जुनून और इंजीनियरिंग की वो अद्भुत कहानी जो कैलिफोर्निया की किस्मत बदल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। कैलिफोर्निया का संकट, पानी की असली कीमत। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कैलिफोर्निया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर कैलिफोर्निया एक अलग देश होता तो इसकी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इकोनॉमी इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बना देती। और इससे भी बड़ी बात, अमेरिका की 1/3 सब्जियां और 2/3 फ्रूट्स और नट्स यहीं से आते हैं। लेकिन इस सक्सेस की एक बहुत बड़ी कीमत है। यहाँ का एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी खेती बाड़ी स्टेट में इस्तेमाल होने वाले पानी का लगभग 80% अकेले ही कंज्यूम कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि कैलिफोर्निया अपने पानी का इंतजाम खुद ठीक से कर ही नहीं सकता। इसकी जियोग्राफी ही ऐसी है। एक तरफ ठंडा पैसिफिक ओशन है और दूसरी तरफ सियरा नेवाडा के ऊंचे पहाड़ जो समंदर से आने वाली नमी को एक दीवार की तरह रोक लेते हैं। ज्यादातर बारिश स्टेट के नॉर्दर्न हिस्से में होती है, जबकि सदर्न हिस्सा एक सेमी डेजर्ट यानी अर्ध रेगिस्तान जैसा है। इस पानी के क्राइसिस ने कैलिफोर्निया को घुटनों पर ला दिया था। प्रकृति का खेल, पानी आता कहां से था? तो सवाल उठता है कि इतने सालों से कैलिफोर्निया का काम कैसे चल रहा था। जवाब छिपा है सियरा नेवाडा के पहाड़ों में। कैलिफोर्निया का 60% से ज्यादा नेचुरल वाटर सप्लाई इन्हीं पहाड़ों पर हर साल जमने वाली बर्फ से आता था। ये बर्फ एक नेचुरल वाटर बैंक की तरह काम करती थी, जो सर्दियों में जमा होती और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर नदियों और रिजर्वॉयर्स को भरती रहती। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये पूरा साइकिल टूट रहा है। बर्फबारी 20 से 60% तक कम हो गई है और जो बर्फ गिरती भी है वो हफ्तों पहले ही पिघल जाती है। नतीजा, कैलिफोर्निया अब पिछले 1200 सालों के सबसे बड़े सूखे की चपेट में है। शास्ता, ओरोविल और मीड जैसे बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही भरे हुए हैं। इसलिए अब अमेरिका सिर्फ पहाड़ों से आने वाले पानी का इंतजार नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना रुख किया एक ऐसे सोर्स की तरफ जो कभी खत्म नहीं हो सकता, समंदर। समाधान नंबर 1, समंदर को साफ करना। समंदर का पानी अनंत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इसमें लगभग 3.5% नमक होता है, जो पीने या खेती के लिए बिल्कुल बेकार है। इसीलिए डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, जो कैलिफोर्निया को यूजेबल वाटर का एक लिमिटलेस सप्लाई दे सकती है। इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए समंदर के किनारे बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए गए। इनटेक, समंदर से पानी उठाना। इस प्रोसेस का पहला कदम है समंदर के पानी को प्लांट तक लाना। इसके लिए कार्बन स्टील या HDPE के बने विशाल इनटेक पाइपलाइंस समंदर के अंदर बिछाए जाते हैं। इनका डायमीटर 2 से 3 मीटर तक होता है और इन्हें समंदर के खारे पानी के प्रेशर और लहरों की टक्कर से बचने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्रेन की मदद से इन पाइप्स को समंदर की सतह पर रखा जाता है और हाई प्रेशर गैस्केट से जोड़ा जाता है। इन पाइप से रोजाना करोड़ों लीटर पानी प्लांट की तरफ खींचा जाता है। फिल्ट्रेशन का पहला कदम, जब पानी अंदर आता है तो उसके साथ जेलीफिश, क्रैब्स और छोटी मछलियों जैसे बिन बुलाए मेहमान भी आ सकते हैं। इन्हें सिस्टम से दूर रखने के लिए इनटेक पॉइंट पर बड़ी बड़ी जालियां या स्क्रीन्स लगी होती हैं, जो 4-5 मिलीमीटर से बड़ी किसी भी चीज को रोक लेती हैं। इसके बाद पानी और भी बारीक जालियों से गुजरता है। सैंड और केमिकल्स का जादू। बड़ी चीजें हटाने के बाद भी पानी में मिट्टी के लाखों कण होते हैं। इसका सोल्यूशन है फिल्ट्रेशन। पानी को बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है, जहां वो रेत की कई लेयर्स से होकर गुजरता है। रेत के कणों के बीच इतनी कम जगह होती है कि सिर्फ पानी ही निकल पाता है और मिट्टी फंस जाती है। इसके बाद पानी में 2 केमिकल्स मिलाए जाते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट जो एक डिसइंफेक्टेंट है और फेरिक क्लोराइड जो एक कोआगुलेंट है। ये कोआगुलेंट मिट्टी के बारीक कणों को आपस में जोड़कर बड़े बड़े गुच्छे बना देता है, जो भारी होकर टैंक के नीचे बैठ जाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, टेक्नोलॉजी का दिल। अब पानी साफ तो दिखता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज अभी भी बाकी है, नमक। नमक के आयोन्स पानी के मॉलिक्यूल से चिपके रहते हैं और इन्हें अलग करना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ काम आती है रिवर्स ऑस्मोसिस या RO टेक्नोलॉजी। ये वही टेक्नोलॉजी है जो हमारे घरों के वाटर प्यूरिफायर्स में होती है, लेकिन यहाँ इसका स्केल हजारों गुना बड़ा है।
इस प्रोसेस में पानी पर जबरदस्त हाई प्रेशर लगाया जाता है। हाई पावर्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पानी के प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते लगभग 60 बार तक ले जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 60 गुना ज्यादा है। इस हाई प्रेशर से पानी को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एक ऐसी छलनी से जबरदस्ती गुजारा जाता है जिसके छेद पानी के मॉलिक्यूल से बस थोड़े से बड़े होते हैं। नतीजा, पानी के साफ मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के पार निकल जाते हैं और नमक, मिनरल्स और बाकी इंप्योरिटीज पीछे रह जाती हैं। इसके बाद पानी को एक बार और आरओ प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। फाइनल टच, पानी को पीने लायक बनाना। रो से निकला पानी अल्ट्रा प्योर होता है, लेकिन इसमें जरूरी मिनरल्स की कमी होती है और इसका पीएच बैलेंस भी ठीक नहीं होता। इसीलिए आखिरी स्टेज में इसका पीएच एडजस्ट किया जाता है और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स थोड़ी मात्रा में मिलाए जाते हैं। इससे पानी का टेस्ट नेचुरल हो जाता है और वो पीने के लिए सेहतमंद भी बनता है। अब ये पानी खेती या सीधे पीने के लिए तैयार है। समाधान नंबर 2, अमेरिका की वाटर हाईवे। सिर्फ समंदर का पानी ही काफी नहीं था। कैलिफोर्निया ने इस पानी को जरूरतमंद इलाकों तक पहुंचाने के लिए अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। अमेरिका के इतिहास के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक। यहाँ पहले से ही बांध, रेजर्वोयर्स और मैन मेड नहरों का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है। इस नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है कैलिफोर्निया एक्वेडक्ट, लगभग 700 किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम नदी जो वादियों, रेगिस्तानों और पहाड़ों को चीरते हुए पानी को साउथ तक ले जाती है। जहां जमीन ऊंची हो जाती है, वहां विशाल पंपिंग स्टेशंस पानी को 600 मीटर से भी ज्यादा ऊपर पहाड़ों पर चढ़ाते हैं। अब यही वाटर हाईवे एक नए काम आ रही है। इसके जरिए पहाड़ों से आने वाले पानी और समंदर से साफ किए गए पानी को मिलाकर पूरे स्टेट में सप्लाई किया जा रहा है। ये नेटवर्क अब कैलिफोर्निया की 21वीं सदी वाटर सिक्योरिटी का दिल बन चुका है। समाधान नंबर 3, हर बूंद कीमती है। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। कैलिफोर्निया की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने फैसला किया कि इस्तेमाल किए हुए पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए स्टेट ने बड़े बड़े वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स बनाए हैं। शहर के नीचे बुने हुए सुअर नेटवर्क से हर घर, टॉयलेट, सिंक और फैक्ट्री का गंदा पानी इन प्लांट्स तक पहुंचता है। यहाँ प्रोसेस की शुरुआत होती है बड़े बड़े स्टील के बार स्क्रीन से, जो प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी जैसे बड़े कचरे को रोक लेते हैं। इसके बाद पानी को सेटलिंग टैंक्स में डाला जाता है, जहां भारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। असली काम इसके बाद शुरू होता है। पानी को एरेशन टैंक्स में भेजा जाता है, जहां हजारों डिफ्यूजर्स से ऑक्सीजन भरी जाती है। इस ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में करोड़ों फायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा हो जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में बची हुई सारी ऑर्गेनिक गंदगी को खाकर साफ कर देते हैं। ये प्रकृति का अपना तरीका है पानी को साफ करने का, बस यहाँ इसे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तेजी से किया जाता है। आखिर में इस पानी को माइक्रोफिल्ट्रेशन और फिर से रिवर्स ऑस्मोसिस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस के अंत में जो पानी मिलता है वो इतना साफ होता है कि उसे पीना बिल्कुल सुरक्षित है। वेस्ट वाटर से क्रिस्टल क्लियर पीने लायक पानी। तो दोस्तों, ये थी कैलिफोर्निया की अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें इंसान ने टेक्नोलॉजी और प्रकृति के साथ मिलकर एक नया कल लिखने की कोशिश की है। ये महंगा है, मुश्किल है, लेकिन शायद यही भविष्य का रास्ता है। आपको क्या लगता है? क्या डिसैलिनेशन और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जैसी टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में पानी के संकट का हल हो सकती हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही अनोखी इंजीनियरिंग कहानियों के साथ।